डियर स्टूडेंट, हमने 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक मीनार के पाद से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के पाद से मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 60 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है। मीनार की ऊंचाई, पहले एक मीनार दिख पार लिए और मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर और एक भवन दिया हुआ है। तो भवन की ऊंचाई हमें नहीं मालूम है, इसी का ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसको ऊंचाई का एच मान लिए। और ये बोल रहा है कि एक मीनार के पाद से एक भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो एक मीनार के पाद से, ये मीनार का पाद हो गया और भवन के शिखर का ये शिखर हो गया, तो शिखर से पाद का उन्नयन कोण 30 डिग्री बोल रहा है। यहाँ से ये इसका ये जो डिग्री बनाता है, ये दूरी है इस भवन और मीनार के बीच की, और इसके बीच जो डिग्री बनाता है वो 30 डिग्री है। और उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, भवन के पाद से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भवन का पाद ये हो गया और मीनार का शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया। तो यहाँ से ऐसे भवन के शिखर ये मीनार के शिखर से भवन के पाद का 60 डिग्री का कोण बनाता है। 60 डिग्री का कोण है, तो इसका नेम दे देते हैं। इसका मान लिया ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, तो अब इसका ऊंचाई मान लिया एच। तो अब इसको मीनार, अब इसमें माना 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 कि मीनार मीनार की ऊंचाई माना कि मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 60 मीटर। 60 मीटर दिया हुआ है। और भवन की ऊंचाई माना कि भवन की ऊंचाई एच मान लिए हैं। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में किसके किसके बीच के संबंध दिए रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये थीटा 60 डिग्री का, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बटे बेस होता है tan में, तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटे BC। AB हो गया और ये BC हो गया, तो AB बटे BC। तो tan 60 डिग्री बराबर AB का मान दिया हुआ है 60 मीटर और BC का मान नहीं दिया हुआ। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और ये इधर गुना हो जाएगा, तो √3 इंटू BC बराबर 60। तो BC बराबर √3 बटे 60 बटे √3 हो गया। इधर जाएगा तो ये भागा में हो जाएगा। फिर पुनः त्रिभुज DBC में tan कितना है ये, पुनः त्रिभुज DBC में, तो ये फिर भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए इसका बेस ज्ञात कर लिए, फिर भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पुनः त्रिभुज DBC में कितना दिया हुआ है, DBC में भी किसके बीच की दूरी बढ़ है। यहाँ पर अभी 60 बटे √3 और ये परपेंडिकुलर, इसका ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बटे बेस फिर tan में ही हो गया। तो tan 30 डिग्री बराबर हो गया DC बटे tan 30 डिग्री DC बटे BC। तो tan 60 डिग्री के मान हो गया, 30 डिग्री के मान हो गया 1/√3 और DC के मान हो गया, DC के मान दिया हुआ है H हो गया
और BC का मान भी दिया हुआ है 60/√3। तो ये ऐसे जा कर के गुना हो जाता है। तो H बराबर ये गुना हो जाएगा इधर 60/√3 गुने 1/√3। तो H बराबर हो जाएगा 60/√3 के स्क्वायर हो जाएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, यानी √3 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर हो गया 60/3। रूट हट जाएगा स्क्वायर होगा तो फिर ये H बराबर कितना हो जाएगा, ये 20 या 60 हो जाएगा। तो H बराबर 20 हो जाएगा, यानी भवन की ऊंचाई भवन की ऊंचाई बराबर कितना हो गया 20 मीटर। आंसर। थैंक्स फ्रेंड। हमने आपको टेंथ से VBI क्वेश्चन जो 5 नंबर में आता है वो बहुत ही शानदार तरीके से बताया है, बहुत कम समय में बताया है। और मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए ऑल इज़ बेस्ट। मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ऑल इज़ बेस्ट।